आज हम लाए हैं भिन्न पार्ट 2। इसमें हम कक्षा 3 के बच्चों के लिए हल उदाहरण दिखाएंगे तथा उनको अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिए जाएंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं पुनरावृत्ति से, जो पिछले पार्ट 1 में पढ़ाया गया। में अंश की पहचान कीजिए। तीन बटे पाँच भिन्न दिया है। 3/5 भिन्न में अंश बराबर 3। दिए गए भिन्न में हर की पहचान कीजिए। 4/7 में हर बराबर है, ये नीचे लिखा है 7। अंश ये है 4 और हर है 7, हर बराबर 7। दिए गए भिन्न में अंश और हर की पहचान कीजिए। ये भिन्न हमारे सामने है 4/7। इसमें लाइन के ऊपर 4 है, अंश बराबर 4, लाइन के नीचे 7 है, इसलिए हर बराबर 7। 3 तक पुनरावृत्ति था। यह हम लोग भिन्न पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब आज हम उदाहरण पढ़ते हैं चौथे से। अब यह नया है। दिए गए भिन्नों में किन भिन्नों के हर समान हैं? यहाँ पर हमारे सामने 4 भिन्न हैं, 2/5, 3/4, 4/5 और 2/7। पहले वाले में हर है 5, दूसरे वाले में हर है 4, तीसरे वाले में हर है 5। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। इसका हर है 4 और इसका हर है 7। इसलिए समान हर वाले कौन कौन भिन्न हुए? ये और ये। तो आपको उत्तर क्या लिखना है? उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर 2/5 और 4/5 के हर समान हैं। उदाहरण 5। दिए गए वृत्त खंडों में भिन्न का मान लिखिए। ये प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न है ए। ये वृत्त है और इस वृत्त में एक पाई खींच करके इसके 2 खंड किए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे भिन्न, ये कितना अंत भिन्न हुआ इसका मान ये लिखना है। तो आप अपनी कॉपी में ये वृत्त बनाएंगे। ऐसे वृत्त बनाने के बाद इसको 2 भाग करेंगे अपनी कॉपी में और इस खंड का मान लिखेंगे 1/2 और इस खंड का मान भी लिखेंगे 1/2। इस तरह से ये उत्तर इसका रहेगा। और ये बी वाले का उत्तर कैसे लिखेंगे आप? ऐसे वृत्त बनाएंगे आप प्रकार से। वृत्त बनाने के बाद इसका 3 भाग करेंगे और प्रत्येक खंड का मान कितना लिखेंगे? 1/3, 1/3, 1/3। 3 क्यों लिखेंगे? 1, 2, 3 भाग किए गए, इसलिए हर में कितना लिखाएगा? 3। ये एक भाग है इसलिए 1/3, ये भी एक भाग है इसलिए 1/3, ये भी एक भाग है इसलिए ये भी 1/3। प्रत्येक खंड का मान 1/3, 1/3। इसमें 2 भाग किया गया है तो प्रत्येक खंड में हर में क्या लिखाएगा? 2 और एक एक खंड में लिखाएगा 1/2, 1/2। और उदाहरण देखिए, आपके सामने प्रश्न है। इसमें प्रत्येक खंड में आपको भिन्न का मान लिखना है। तो आप उत्तर में क्या करेंगे? प्रकार की सहायता से आप एक वृत्त बनाएंगे। आपके पास ऐसा प्रकार होगा, इस प्रकार से इसे रख करके खींच देंगे आप, ये वृत्त बनेगा।
और इसके आप 6 भाग कर देंगे। 6 भाग करेंगे, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो प्रत्येक खंड का मान क्या कहलाएगा? 1/6। 6 भाग किए हैं इसलिए हर में लिखाएगा 6 और 1 भाग लिए हैं 1/6। ये भी कितना हो जाएगा? 1/6 1/6 1/6 1/6 और इसमें भी 1/6। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सबका मान आपको लिखना है 1/6। सब मान, सब टुकड़े आपस में बराबर हैं और सबका मान है 1/6 1/6 1/6। ठीक। 6वां उदाहरण है, एक आयत का दिए गए भिन्न के बराबर का भाग छायांकित कीजिए। पहला इसमें ए है, भिन्न दिया है 1/4। इसका अर्थ है कि एक आयत का हमको 4 भाग करना है और उसमें से एक भाग को छायांकित करना है। कैसे लिखेंगे उत्तर कॉपी में? ऐसे एक आयत बनाएंगे आप अपने इंची से, इसमें 4 भाग कर देंगे, ये 2 भाग और ये 4 भाग, और इसमें से 4 भाग हो गए और एक भाग, माने कोई एक भाग, ये वाला भाग या कोनो एक भाग, सब 1/4 हैं, एक भाग आपने छायांकित है। ये हो गया उत्तर, यहाँ लिख दीजिएगा, कुछ नहीं, ठीक है, 1/4 भाग छायांकित हो गया। अब दूसरा भिन्न हमको दिया है 1/3। इसका उत्तर आप कॉपी में कैसे लिखेंगे? पहले एक आयत बनाएंगे आप, इसके आप 3 भाग करेंगे। तो इसमें 2 बिंदी लगाइए आप यहाँ पे और इसके सामने भी यहाँ पे, और इसको इंची से रख करके मिला दीजिए ऐसे, और ये ऐसे। एक भाग 3 भाग हो गया, 1 2 3 भाग हो गया। एक भाग को छायांकित करना है तो एक भाग को छायांकित कर दीजिए। आयत के 3 भाग कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है। ये आयत ऐसे बनाया, तो 3 भाग यहाँ पे 2 बिंदु लगा दीजिए, सामने बिंदु लगा दीजिए और इसको आप इंची रख करके इसे मिला दीजिए। ये भी 3 बराबर बराबर भाग हो गए और इसमें एक भाग को, कोनो एक भाग को, चलिए हम इसी को छायांकित कर दे रहे हैं, ये छायांकित हो गया। कोई ऐसे भी कर सकता है। तो इसका उत्तर ये भी सही है और ये भी सही है। ये भी 1/3 भाग हो गया और ये भी 1/3 भाग हो गया। चाहे आप पहला वाला छायांकित कर दीजिए, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, कोई एक ठो छायांकित कीजिए। यहाँ भी हमने 3 भाग किया, 3 भाग में एक भाग ये चाहे छायांकित करिए, चाहे कोई एक भाग ये, चाहे ये, चाहे। इन हमको दिया है C 2/3। देखिए प्रश्न बदल गया, इसमें 3 हर में है तो हमको आयत बनाना, उसके 3 भाग करने हैं। तो एक आयत मैंने बनाया, इसके 3 भाग करने हैं। चाहे तो आप ऐसे ऐसे 3 भाग कर लीजिए और चाहे तो आप इसको ऐसे ऐसे 3 भाग कर लीजिए, ऐसे 3 भाग कर लीजिए, जो अच्छा लगे। अब यहाँ अंश दिया है 2, माने 2 भाग को छायांकित करना है। चलिए इसको 2 भाग को हम छायांकित करते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया 2/3। ये डी वाला उदाहरण है, 3/4 को छायांकित करना है। तो एक आयत बना दीजिए, जैसा कह रहे हैं। एक आयत बनाया, इसमें हर कितना लिखा है? 4। तो इसके 4 भाग करने हैं। चलिए खड़े खड़े 3 पाई खींच देते हैं, 1 2 और 3। यहाँ भी 1 2 और 3, इसको मिला दीजिए। ये हो गए 1 2 3 4 भाग हो गए। अब 4 भाग हो गए हर के बराबर। अब 3 भाग को हमको छायांकित कर देना है। तो कौन कौन 3 भाग हम लेते हैं? एक ये वाला छायांकित कर देते हैं, एक ये वाला छायांकित कर देते हैं,
और एक वाला ये वाला फिर छायांकित कर देते हैं। ये हमारा छायांकित हो गया 3/4 चल गया। एक वृत्त का दिए गए भिन्न के बराबर भाग छायांकित कीजिए। इस बार वृत्त हो गया, उस बार आयत था, इस बार वृत्त हो गया। ये पहला उदाहरण हमने लिया 1/3, ये भिन्न है 1/3। 1/3 के बराबर हमको एक वृत्त का भाग छायांकित करना है। लीजिए एक वृत्त हम बनाते हैं। वृत्त बन गया, इसके 3 बराबर भाग हम कर देते हैं। ये यहाँ 3 हर लिखा हुआ है, इसलिए हर के हिसाब से 1 2 3 भाग हमने कर दिया और इसमें एक भाग को छायांकित करिए। चलिए इसमें से कोई एक भाग को छायांकित कर दीजिए। ये हमने एक भाग को छायांकित कर दिया। आप भी ऐसे ही प्रकार से वृत्त बनाएंगे। वृत्त बना के 3 भाग करके और अंश के बराबर भाग को छायांकित कर दीजिएगा। बी उदाहरण है 1/2 भिन्न के बराबर आपको वृत्त का भाग छायांकित करना है। तो एक वृत्त हम बनाते हैं। और इसमें हमें कितना भाग करना है? हर के बराबर केवल 2 भाग करना है। 2 भाग हमने कर दिया, एक लाइन खींचा, 2 भाग हो गया। और कितना भाग छायांकित करना अंश के बराबर? 1। तो 1 भाग को हमने छायांकित कर दिया। उदाहरण है भिन्न है 2/2। इसमें हर में कितना लिखा है? 2। तो इस वृत्त के कितने भाग करने हैं? 2। चलिए इस बार ऐसे ऐसे 2 भाग कर देते हैं। हमको कितना भाग लेना है अंश के बराबर? 2। तो 1 भाग 1 भाग, कितने भाग लेना है? 2 भाग। तो हमारे 2 भाग हैं, दोनों भाग हमको ले लेना है। ये हो गया 2/2। ये वाला उदाहरण है भिन्न दिया है 3/4। 4 माने हमको हर में 4 है तो हमको इसको 4 भाग करना है। आइए ये और ये 4 भाग हो गए। अब हमको कितना भाग लेना है? 3 भाग को छायांकित करना है। चलिए 1 2 3 भाग को हम छायांकित करते हैं। दो भाग हो गया और 1 भाग और। ये छायांकित भाग कितना हो गया? 3/4। उदाहरण है छायांकित भाग के बराबर भिन्न लिखना। ये उदाहरण 7 का विलोम है। उदाहरण 7 में भिन्न दिया था, छायांकित करना था, और इस बार जो है आपको छायांकित भाग दिया है, आपको भिन्न लिखना है। देखिए प्रश्न है हमारे सामने। ये वृत्त है। वृत्त में हम देख रहे हैं कि इसमें 4 भाग किए गए हैं, 1 2 3 4, और 1 भाग को छायांकित किया है। तो इसके बराबर हम भिन्न लिखेंगे। कितने भाग हैं? 1 2 3 4। तो 4 हम हर में लिखेंगे और 1 भाग छायांकित है तो अंश में कितना लिखेंगे? 1। तो ये हो जाएगा 1/4। ये तो वृत्त का छायांकित भाग कितना है? 1/4। बी, ये हमको एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त में हम देख रहे हैं इसको 4 भाग किया गया है। 1 2 3 4 भाग किए गए हैं और इसमें से 1 2 3 भाग को छायांकित किया गया है। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे कि कितने भाग किए गए हैं? 4। 1 2 3 4 4। कितने भाग छायांकित हैं? 1 2 3। तो ये भिन्न का मान हो गया कितना? 3/4। उत्तर आप लिख देंगे चित्र के सामने, उत्तर बराबर 3/4। उदाहरण है सी। इसमें देखिए हमारे सामने एक आयत है। इस आयत में पार्ट किया गया है 1 2 और 3। 3 भाग किया गया है। तो हर में कितना लिखाएगा इसमें? उत्तर में हर में कितना लिखेंगे? 3। और अंश में कितना भाग छायांकित है?
1 और 2, 2 भाग छायांकित है तो अंश में कितना लिखाएगा 2। दिए गए चित्र के छायांकित भाग का सही विकल्प चुनिए। ये बहुविकल्पी सवाल है। इसमें 4 उत्तर आपको दिए गए हैं। 4 उत्तर में से आपको एक उत्तर इसमें सही है, उसी के ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। तो आप या तो उत्तर लिख दीजिएगा। पहला सवाल है, यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त में 1 2 3 4 भाग किए गए हैं। तो देखिए इस चारों में 4 भाग 4 हर में कितने में है, इसमें है और इसमें है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों, अब इन दोनों में देखिए कितना भाग छायांकित है, 1 भाग छायांकित है, तो किसमें अंश में 1 है, इसमें 1 है, तो ये वाला उत्तर हमारा सही है। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे, उत्तर C 1/4, ये हमारा इस बहुविकल्पी का उत्तर। अगला उदाहरण है B। हमको 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से एक विकल्प हमारा सही है। देखिए कौन भाग रहेगा, कितने हैं भाग इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें 8 भाग किए गए हैं, इसलिए हर में कितना होना चाहिए 8। खोजिए तो इसमें 8 है और यहाँ पर 8 है, तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये दोनों गलत। अब कितना भाग रंगा गया है, 1 और 2, 2 भाग को हमने छायांकित कर दिया है, तो जिसमें अंश में 2 होगा वो सही होगा। तो इन दोनों में इसमें 2 अंश में लिखा हुआ है, ये सही है हमारा, और ये वाला गलत हो गया। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, 2/8। अंश में 2 भाग लिया गया है 2 और 8 भाग किए गए हैं, हर में 8। एक आयत है, इस आयत में कितने भाग हैं, 1 2 3 4 भाग है, तो हर में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहाँ भी हर में 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो यहाँ नहीं है, तो ये पहले गलत हो गया। अब देखिए हर में जो 4 है, हमने छायांकित भाग कितना लिया है, 1 2 और 3, तो 3 भाग जब हमने छायांकित किया है तो अंश में 3 होना चाहिए। तो यहाँ तो 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो ये 3 वाला सही है, तो ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। तो उत्तर आप लिखेंगे 3/4। हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको छायांकित करने वाला प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। अभ्यास 1, प्रश्न पहला है, दिए गए भिन्नों में अंश की पहचान कीजिए। और आपके सामने 2 प्रश्न हैं। ए में है 2/7, इसमें आपको अंश बताना है, और बी में लिखा है 11/13, इसमें आपको अंश बताना है। प्रश्न 2, दिए गए भिन्न में हर को लिखिए। आपके सामने 2 प्रश्न हैं। ए 6/13, इसमें आपको हर लिखना है कितना है, और बी में 5/8, इसमें आपको लिखना है हर कितना है। आपके सामने इसमें दिए गए भिन्न में अंश और हर दोनों लिखना है। तो पहला ए है 2/5 में अंश कितना है और हर कितना है, और बी है 3/7 में अंश कितना है और हर कितना है। जितने भी आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा इत्यादि, उन सबों को आप वीडियो को पॉज करके कॉपी पर प्रश्न लिख लीजिए और हल कर लीजिए। तब उसके बाद अगला प्रश्न दूसरा खोलिए, दूसरे के बाद फिर तीसरा खोलिए, और रोक रोक करके उसको आप हल करते जाइए। चौथा प्रश्न है, दिए गए भिन्न में किन भिन्नों का हर समान है। आपके सामने भिन्न है, ए वाला है 2/5, 4/7, 3/8 और 5/7। इसमें चारों में से 2 भिन्नों के हर समान हैं। उसके बाद बी वाले में 5/21, 3/25, 3/16 और 2/25। इसमें भी 2 भिन्नों के हर
समान है, उन दोनों भिन्नों को उत्तर में लिखना है। आपके सामने है दिए गए वृत्तखंड, यहाँ वृत्त है, इसमें खंड बनाए गए हैं। आपको प्रत्येक खंड में इसके मान लिखना है कि 1/, कितना है। प्रत्येक खंड 1/, कितना है। जितने भाग किए होंगे हर में होगा, ये गिन लीजिएगा। पहले वृत्त बनाइएगा आप कॉपी में अपने, जितना भाग किया गया उतना भाग कीजिएगा और उसके बाद हर एक में उसका मान लिख दीजिएगा। यही चीज़ इसमें भी करना है। छायांकित भाग के बराबर भिन्न का मान लिखिए। इसमें पहला चित्र है आपके सामने। इसमें जितने भाग किए गए हैं 1 2 3 4 5 6 भाग हैं। तो छायांकित भाग 2 ठो हैं, इसके बराबर भिन्न का मान लिखना है। बी वाले में भी गिन लीजिएगा, जितने भाग होंगे हर में लिखिएगा और छायांकित भाग को अंश में लिखिएगा। यदि प्रश्न के क्रमांक गलत हो गए हों तो उसको आप अपने ढंग से ठीक कर लें। प्रश्न है, यह एक बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प में से एक विकल्प सही है। ये आपका एक आयत है, आयत में कुल भाग किए गए हैं। इसमें गिन लीजिए कितने भाग हैं, उतने हर में होने चाहिए। और 3 भाग छायांकित है तो अंश में 3 होना चाहिए। देखिए इसमें कौन सा उत्तर सही है और उत्तर यहाँ नीचे अपना आप उत्तर जो विकल्प सही होगा वो लिख दीजिएगा। अगला इसमें देखिए सवाल, अगला सवाल है, ये आपके सामने ये छायांकित भाग है, इसको गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें से आपके सामने ये भाग लिए गए हैं तो इसमें से आपको सही विकल्प, ये इसमें आपको सही विकल्प दिया है, आपको छांटना है सही विकल्प क्या है। चार उत्तर में से एक उत्तर आपका सही होगा। जो उत्तर सही होगा उसको आप यहाँ पे नीचे उत्तर में लिख दीजिएगा। बस थोड़े से अभ्यास है, आप इसको कर लेंगे। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार अवश्य देखेंगे, प्रश्न को हल करेंगे, अपने अभिभावक से कॉपी पर हस्ताक्षर करा लेंगे, हस्ताक्षर करा करके रख लेंगे। यदि आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो पहले उदाहरण देखेंगे, कैसे बताया गया है वैसे हल कीजिएगा। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप जा कर के कमेंट लिख दीजिएगा। हम आपको उसका उत्तर उस कमेंट बॉक्स में फिर से दे देंगे, आपको समझा देंगे। आज के लिए यही कक्षा 3 के लिए वीडियो समाप्त होता है। कल आपको कक्षा 4 के लिए वीडियो प्राप्त हो जाएगा, तो 4 के बच्चे भी इसको हल करेंगे। और 4 के बच्चे और 5 के बच्चे, 3 के बच्चों का पूरा वीडियो देखेंगे। हल प्रश्न भले ना करें लेकिन उनके लिए हल प्रश्न अलग से दिए जाएंगे, समझाया जाएगा। उनके प्रश्न का स्तर थोड़ा सा कठिन होगा, इससे कठिन होगा। 5 का उससे और कठिन होगा, तो उनकी कृशता स्तर बढ़ जाएगी। 3 के बच्चों का बहुत ही आसान है, 5 के बच्चे इसको बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन उनके स्तर का जो सवाल दिया जाएगा वो अगली वीडियो में दिया जाएगा। तो अब आगे का वीडियो का इंतजार करें। कक्षा 4 और 5 के बच्चे सभी वीडियोस को पढ़ना है, 4 और 5 के सभी बच्चों को। धन्यवाद।